स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने कथा में आप सबको एक महान साहित्य रचयिता की चर्चा करूंगी। तो आज मैं आप सबके सामने चर्चा करूंगी महान साहित्य गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कुछ पहलुएं आप सबके सामने रखूंगी, उनके जीवन की चर्चा करूंगी। कैसे एक बालक राम बोला से, कैसे एक व्यक्ति राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। आज मैं आप सबको तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी। वही तुलसीदास जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने हमारे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की थी, जिन्होंने रामचरित्र मानस की रचना की थी, जो प्रभु श्री राम के भक्त थे और उनकी भक्ति की शक्ति से रामचरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की थी। उस महान साहित्य से आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी, यानी आज मैं तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी आप सबको। उनके जीवनी की कुछ पहलुएं आप सबको के सामने रखूंगी। कैसे एक सामान्य बालक राम बोला से तुलसीदास जी बन गया, तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तुलसीदास जी ने अपने एक छोटी सी दो पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल के घास, कृपा भयो प्रभु राम के, तुलसी बन गए दास। तो भगवान पे जिसकी कृपा हो जाए, भगवान पे जिसकी कृपा दृष्टि हो जाए, वो महान आत्मा बन जाता है। तो भगवान जो है अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्त पे हमेशा बना के रखते हैं। तो आज मैं आप सबको तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी। तुलसीदास कोई सामान्य बालक नहीं थे। उन्होंने जन्म लेते हुए ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था। तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ में 12 महीने रहे थे। सामान्य बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीने ही रहते हैं, लेकिन तुलसीदास तो सबसे अलग थे, प्रभु श्री राम के भक्त थे, जिन्होंने धरती पे जन्म तो बस हमें प्रभु के दर्शन करवाने के लिए ही लिया था, हमें प्रभु के रूप के दर्शन करवाने के लिए ही लिया था। तो तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे। 12 महीने के बाद जब तुलसीदास जी अपने माँ के गर्भ से निकले तो उनके मुंह से पहला शब्द उसी समय राम निकला, जिससे उनका नाम उनकी माँ ने राम बोला रख दिया। लेकिन तुलसीदास जी को अशुभ मानने वाले कुछ लोग थे। कुछ लोगों ने कहा ये बालक अशुभ है, जो माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहा, पूरे 32 दांत लेके पैदा हुआ और पैदा होते ही बोलने लगा। लेकिन तुलसीदास जी के माँ को पता था कि उनका जो पुत्र है, उनका जो बालक है, अशुभ नहीं है, वो कोई सामान्य बालक नहीं है। जिसने जन्म लेते ही भगवान का नाम लिया, वो भगवान का भक्त है। लेकिन दुर्भाग्यवश तुलसीदास जी की माता हुलसी और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे और हुलसी को तुलसीदास जी जो है पुत्र के रूप में तो प्राप्त हुए, लेकिन उनके पिता दुखी थे, क्योंकि पैदा होते ही उनकी माता हुलसी स्वर्ग सिधार गई, उनको छोड़ के चली गई और माता हुलसी ने अपने एक दासी को तुलसीदास जी को दे दिया पालने पोसने के लिए। इस तरह तुलसीदास जी ने अपने माँ के दासी के यहाँ रह के उनकी पालन पोषण हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश
वो दासी भी तुलसीदास जी जब मात्र 5 वर्ष के थे तो वो दासी भी मर गई, जिसको तुलसीदास जी अपने माँ के रूप में मानते हैं। इस तरह तुलसीदास जी दुनिया में अकेले रह गए, क्योंकि पिता तो पहले ही उनको छोड़ दिए थे। तुलसीदास जी अकेले थे, लेकिन भगवान का उन पे हमेशा कृपा बना रहा। इस कृपा से तुलसीदास जी को एक गुरु मिल गए और उस गुरु ने तुलसीदास जी को शिक्षा दी और उसी शिक्षा से, वही शिक्षा ग्रहण करके तुलसीदास जी एक अद्भुत विद्या, एक अद्भुत शिक्षा प्राप्त किए और प्रभु श्री राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में सब कुछ राम कथा उन्होंने सुनी और उनकी शिक्षा प्राप्त की। ये कहानी तुलसीदास जी ने तो ये सारी शिक्षा प्राप्त की, भगवान राम का भजन करते, भगवान राम की कथा करते। लेकिन तुलसीदास जी का जीवन कुछ समय के लिए बदल गया। जैसे ही तुलसीदास की शादी हुई, उनका जीवन बदल गया। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली एक अद्भुत सौंदर्य लेके, तुलसीदास की जैसे ही शादी हुई, उनके जीवन की कहानी बदल गई, क्योंकि तुलसीदास की जो पत्नी थी वो एक अद्भुत सौंदर्य की मालिक थी और तुलसीदास जी जो थे अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि अपने पत्नी के बिना एक क्षण, एक पल भी नहीं रह सकते थे। बिना पत्नी के उनके लिए रहना बिल्कुल मुश्किल था। वो जब भी शाम को या दिन में कथा करते थे भक्तों के सामने, तभी उनको अपनी पत्नी की याद आ जाती थी और वो छोड़ के चले जाते थे कथा। इस तरह तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में जो थे, बिल्कुल ही सब कुछ भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करना चाहते थे और अपनी पत्नी को उसके मायके तक नहीं जाने देना चाहते थे। इस तरह चलता रहा। काफी दिनों के बाद जब तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके गई, तुलसीदास जी को बिना बताए चली गई। जब तुलसीदास जी कथा कह के घर वापस आए और उनको पता चला कि उनकी पत्नी मायके चली गई हैं, तो वो बिल्कुल परेशान हो गए। उस समय वो इतना परेशान हो गए कि सब कुछ छोड़-छाड़ के तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे उनके मायके चले गए। तुलसीदास जी जब अपने पत्नी के मायके जा रहे थे, तो बीच में एक नदी पड़ती थी। वो तुलसीदास जी बिना सोचे-समझे उस नदी को पार करते हुए अपनी पत्नी के पास उनके मायके गए। पत्नी जो थी दूसरी मंजिल पे रहती थी। तुलसीदास जी ने सोचा कि कैसे पत्नी से मिलूं, तो उन्होंने रस्सी ढूंढने लगे। तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रस्सी ढूंढने लगे। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वहीं पे एक सांप पड़ा था। तुलसीदास जी ने उस सांप को रस्सी समझ के पकड़ा और पकड़ के अपनी पत्नी के पास, तुलसीदास जी ने उस सांप को रस्सी बना के दूसरी मंजिल पे अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। जब वो अपनी पत्नी के पास गए, तो उनकी पत्नी उनको देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई, हैरान रह गई। उन्होंने जब देखा कि तुलसीदास जी ने एक सर्प को, एक सांप को रस्सी बना के चढ़ के ऊपर आए हैं, तो वह हैरान रह गई। उन्होंने अपने पति से कहा कि स्वामी, ये क्या किया? आप मुझसे मिलने चले आए इतने दूर से। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई यहाँ तक आते हुए, इस तरह आते हुए? कि हे स्वामी, आप तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। अगर आप अपनी भक्ति का, आप अपने प्रेम का जितना अंश मेरे ऊपर दिखा रहे हैं,
उतना प्रेम अगर प्रभु श्री राम से करें तो आपके जीवन में भक्ति का एक अलग मार्ग होगा। आपका जीवन प्रभु श्री राम के लिए समर्पित होगा। इस चीज को जब उनकी पत्नी ने उनको समझाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे थोड़े अचंभित हुए। उनके समझ में आने लगा, उनको लज्जा आई कि उनकी पत्नी सही कह रही है। अगर जितना प्रेम वो अपनी पत्नी से कर रहे हैं उतना अगर प्रभु श्री राम की भक्ति में किए होते तो आज प्रभु का दर्शन हो जाता। इतना सुनने के बाद तुलसीदास जी वहां से चले गए और वहां से जाने के बाद अपनी सारी भक्ति, अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दिया, प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। और उस अर्पण के बाद राम बोला जो थे, तुलसीदास जो थे, गोस्वामी तुलसीदास बन गए, क्योंकि उन्होंने ही रामचरित्र जैसे महाकाव्य की रचना की। हमारे महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस हम सब के सामने लाए, हम सब के सामने प्रकट किया। और इस तरह एक सामान्य सा बालक जो राम बोला के नाम से था वो तुलसीदास बना। और तुलसीदास कब गोस्वामी तुलसीदास बन गए प्रभु श्री राम की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास की कहानी, जीवन की कहानी आप सबको सुनाई। कैसे राम बोला भगवान के भक्त के रूप में जन्म लिए, कुछ दिनों के लिए राह तो भटक गए लेकिन फिर भक्ति की शक्ति उनको सही रास्ते पे लेके आई और प्रभु के अनंत भक्त बनते हुए गोस्वामी तुलसीदास बन गए। और इस तरह उन्होंने हमारे सामने रामचरित्र जैसे महाकाव्य को रखा और हमें प्रभु श्री राम का दर्शन करवाया। तो आज मैंने अपने कथा में आप सबको गोस्वामी तुलसीदास की कथा सुनाई, तो आपने भी गोस्वामी तुलसीदास की कथा सुनी। तो इस तरह आज मैंने आप सबको तुलसीदास जी की कथा सुनाई है। आगे भी बहुत सारी कथा है, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम बोलते हैं, राधे राधे।